आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल हरि बोल। मुझे गर्ज नयो सहारों की, हे हरि हे हरि हे हरि। मुझे गर्ज नयो सहारों की, बस तेरा
सहारा काफी है बस तेरा। गर्ज नयो सहारों की, मुझे गर्ज नयो सहारों की, बस तेरा सहारा काफी है बस तेरा। मझधार में डूबने वालों को, मझधार में डूबने वालों को, बस तेरा किनारा काफी है बस तेरा किनारा काफी है। गर्ज नयोर सहारों की, मुझे गर्ज नयोर। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, जो टूटे कभी और छूटे नहीं। वो तेरा द्वारा काफी है, वो तेरा मुझे गर्ज नयोर सहारों की, मुझे गर्ज नयोर। बस तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है। गर्ज नयोर सहारों की, मुझे गर्ज नयोर। यहां रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहां रिश्वत दुनिया की स्थिति क्या है सब जानते हैं। वहां शायद इसके बिना काम न चले, लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है, यहां तो आपका प्यार है, भावना है, समर्पण है तो सहज स्वीकार्य है, अन्यथा यहां और कोई साधन नहीं हो सकता है। यहां रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। रिश्वत और कोई काम नहीं बन सकता है, कोई काम नहीं बन सकता है। बिगड़ी तकदीर संवारने को, बिगड़ी तकदीर संवारने को एक तेरा इशारा, बस तेरा इशारा काफी है। नयोर सहारों की, मुझे गर्ज नयोर सहारों की, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा गर्ज नयोर सहारों की, मुझे गर्ज नयोर। नजरों को धोखा देते हैं दुनिया के ये झूठे नजारे, दुनिया के
ये झूठे नजारे दुनिया के नजरों को धोखा देते हैं। ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे दुनिया के, झूठे नजारे दुनिया के, मेरी प्यासी आंखों के लिए, मेरी प्यासी आंखों के लिए बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और, बस तेरा, बस तेरा सहारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और। सिराज पपीहे को मतलब क्या नदियों और तालाबों से, सिराज पपीहे को मतलब क्या नदियों और तालाबों से, क्या नदियों और तालाबों से, क्या नदियों और तालाबों से। बादल से बरसे स्वाति की, बादल से बरसे स्वाति की, बस एक ही धारा काफी है, बस एक ही धारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को, मझधार में डूबने वालों को, बस तेरा किनारा काफी है, तेरा किनारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों की। बोलो श्री महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल। हरि बोल। धन्य हो जाए हमारा जीवन, सार्थक हो जाए हमारा जीवन, निरर्थक न जाए हमारा जीवन, कृतकृत्य हो जाए। निरंतर परमात्मा के नाम रूपी अमृत का स्मरण करो, सेवा के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, राष्ट्रीयता को अपनाओ, मानवता को अपनाओ, नैतिकता को अपनाओ, परोपकार को अपनाओ। निसंदेह धन्य हो जाएगा हमारा जीवन। और कुछ चाह ना हो, चाह हो तो बस तेरी चाह हो, तेरी कृपा की चाह हो, तेरा हाथ और साथ बना रहे, बस ये चाह हो। तेरे चरण और शरण से कभी हम दूर ना हो जाएं, यही प्रार्थना हो अंदर से। बड़े प्यारे शब्द लगे थे, किसने प्रार्थना की थी, हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे, नहीं चाह ना कुछ और है, बस दो हरि दर्शन मुझे। तेरे नेह सिंधु में मीन जो
सदा मैं निमग्न रहा करूं, नहीं मुख से आह तलक भरूं, जो भी कष्ट आए सहा करूं, तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे, हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे न भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और बस दो हरि दर्शन मुझे, तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं, तेरी भेंट को उर्कुंज में सदा भक्ति पुष्प चुना करूं, कहीं मोहवश न कहीं व्यथा, भटकाए मेरा ये मन मुझे, नहीं चाहना कुछ और बस दो हरि दर्शन मुझे। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उसास में क्यों भरूं, क्यों न लक्ष्य और चरण धरूं, मैं अंधेरी रात से क्यों डरूं, है प्रकाश आपका दे रहा जब चेतना नूतन मुझे, नहीं चाहना कुछ और बस दो हरि दर्शन मुझे। एक भक्त की चाह है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और हकीकत है अगर ये चाह है तो बाकी सब न चाहते हुए भी अपने आप आ जाए। जिमी सरिता सागर में जाए, यद्यपि ताही कामना नहीं, उसको नहीं है कामना, कोई चाहना नहीं। सागर ने कभी नहीं कहा नदियां मेरे पास आए, पर नदियां बिना बुलाए दौड़ दौड़ करके जा रही हैं सागर के पास। भक्ति पथ पर चलने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले पर स्वाभाविक ही बाकी सब कुछ तो दौड़ दौड़ करके बिना कामना के अपने आप आए, लेकिन भक्ति हो तो सही, दिखावा नहीं। खाली हमारा मन कहे कि हम भक्त हो गए, इतनी मात्र से नहीं। लोग हमें भक्त समझे मात्र इतनी से भी नहीं चलेगा। सच्चे जहां एक के अलावा कोई चाह है ही नहीं, बस हरि बोल हरि बोल। और हकीकत मानी अगर ऐसा जीवन हो गया ना, परमात्मा भी तुम्हें शिरोधारी करेगा। परमात्मा जहां कल हमारी बात को विराम मिला था, नारद ने कह तो दिया परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई है ही नहीं। परमात्मा ने स्वयं कहा है ना मेरे सिर पे, मेरे भक्त है मेरे सिर पर, वो मेरे को, मेरे आदेश को, मेरे अनुशासन को शिरोधारी करते हैं। और ऐसा जीवन जब बन जाता है तो मैं शिरोधारी करता हूं। भक्त कैसा है? छोटे बच्चे की तरह, और बालवत बन जाए भाले बाल विदुर भले चिकन, बाल तो सिर पे भी आ जाएंगे। हरि बोल हरि बोल। शरीर के विभिन्न अंगों पर हो सकते हैं, लेकिन सिर पर भी होते हैं। अगर तुम बालवत बन जाओ तो एक आम व्यक्ति तो क्या, संत महापुरुष सदगुरु और परमात्मा भी तुम्हें सिर पर बिठा लेगा। हरि बोल। वरना कभी अंतरात्मा से सोचना तो तुम्हें लगेगा सिर पर बिठाने लायक तो क्या, दिल में बिठाने, आपके चरणों में बैठने लायक भी नहीं है। तो कभी शांति से विचार करना, शांति से, निष्पक्ष विचार, निष्पक्ष। बहुत से लोग अपने आप को चरणों में बैठने लायक भी अनुभव नहीं करेंगे। कभी देखना कोई और कुछ कहे ना कहे, हमारी आत्मा कई बार हमें दिख करेगी, इतनी बार। मैं आ तो गया हूं चरणों में तेरे, पता नहीं कैसे तेरी कृपा हुई या मेरे कोई पुण्य जागृत हो, मगर सिर झुकाने के काबिल नहीं। हरि बोल हरि बोल। आप ही भजन गाते होंगे। इस लायक नहीं हूं, तेरे करीब आने के योग्य में नहीं था, तेरे चरणों में आने योग्य नहीं था। ये तो तेरी कृपा और तेरी रहमत है कि तू हमें गले लगा रहा है, फिर तो हमें गले लगा रहा है। अपने कर्म हम देखें, अपनी आचरण देखें, अपने सोच देखें, तो कई बार
फटकने योग्य भी हमारे कई बार ऐसा होगा। हरि बोल। हरि बोल। सब जगह जाता हूं, पंजाब में भी बड़ी प्यारी पंक्ति लगी। एक माता जी कह रही थी, बड़ी प्यारे शब्द, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मिलाई, सदके जावा उन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। मैं नीवी बहुत नीचू में, खाली नीचे ही नहीं हूं, नीचे भी हूं। अपने कर्म देखूं, अपनी आचरण देखूं, अपनी सोच देखूं, अपना खान पान देखूं, अपनी संगति देखूं, इस योग्य नहीं हूं मैं। बहुत नीचे भी हूं और नीचे भी हूं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मेरे सतगुरु तो बहुत ऊंचा है, खाली आसान से नहीं है, हर चीज में हमसे ऊंचा है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया नाल मिलाई। इतने ऊंचे से मैंने प्रेम का संबंध बना लिया है, इतने ऊंचे से। मेरे कर्म तो नहीं थे निभने लायक, लेकिन सदके जावा इन्ना उच्चिया तो जिन्हें नीविया नाल निभाई, बलिहारी जाते हैं ऐ मेरे सदगुरु। हम जैसों के साथ तो निभा रहा है। हरि बोल। हरि बोल। जे मैं देखा कर्म आपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ भी तो नहीं है मेरे पल्ले में। ऐसा क्या किया है मैंने तो तेरे साथ संबंध निभाने के योग्य हुई। जे मैं देखा कर्म आपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा रहमत तेरी, मेरे सतगुरु बल्ले बल्ले। अगर तेरी रहमत को देखूं तो रोंगटे खड़े होते, हम जैसों को निभा रहा है। जो चरणों के पास फटकने के लायक थे, नहीं थे, उनको गले लगा रहा है, अपना प्यार भरा स्पर्श दे रहा है, अपना वात्सल्य दे रहा है, अपनी करुणा लुटा रहा है। और हकीकत है, बाहर से हम चाहे जो समझते रहे, लोग हमें कितना भी समझते रहे, लेकिन अधिकांश दिलों में से आवाज यही आएगी, सोच लें। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, इसलिए आ गए हम तो। और तो कोई फटकने नहीं देगा अपने चरणों में, पास में नहीं बैठाएगा, इस लायक नहीं है। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, एक तेरे पर ही भरोसा है। वो कितना है हमें अंदाजा। जब दर पे तुम्हारे ही अदमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अब आगे हैं तो तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। दरबार से अब हरगिज उठकर नहीं जाना। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फरियादों के सुनने में है कौन सिवा तेरे। बड़ा ध्यान देना शब्दों पर। फरियादों के सुनने में है कौन सिवा तेरे। यदि तुम न सुनो भगवन फिर किसको सुनाना। और कोई हमारी सुनने वाला नहीं। यदि तुम न सुनो भगवन फिर किसको सुनाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है। और जिस पंक्ति के लिए मैंने ये भजन आपके सामने रखा है, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन।
मैं कहता हूं खाली त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधुस्थ सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कहता हूं खाली, समझा कर तेरे को मैंने? तेरे को तो अपना समझा ही नहीं, जो सबसे अपना था इन्हीं को समझा बस। हरि बोल। वो खाली जवान कहती थी कि सब रिश्ता तेरे से, तुम्हें सर्वम मम देव, लेकिन तू नहीं है। दिल ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। खाली जवान कहती रही मेरी। ऐसा कोई आचरण नहीं किया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा मेरा कोई चिंतन नहीं है जिससे तेरे साथ मेरा रिश्ता ये निभ पाता। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना, तुम्हें निभा सकते हो। अब देवी मां की विस्तुति कर रहे हो, जब क्षमापन स्तोत्र बोलते हो तो क्या कहते हो? दुहाई देते हो सब गलतियों के बाद भी। क्या कहते हो? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, लेकिन हमें इतना भरोसा है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। इसका तात्पर्य कि तुम कुपुत्र सिद्ध हुई, लेकिन ज्यादातर वही है। अपने माता पिता के कितने सच्चे सपूत बने हो बताओ? इस भारत माता के कितने सच्चे सपूत बने हो बताओ? उस परमात्मा के कितने सच्चे सपूत बने हो बताओ ना जरा। अपने सदगुरु के कितने सपूत शिष्य बने हो तुम? रामकृष्ण परमहंस को एक शिष्य मिला, विवेकानंद बन करके सारी दुनिया में अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया है। ऐसा तो एक ही कहीं श्रेष्ठ है लाखों की फौज से। तो हरि बोल। ऐसे औलाद भी एक हो पर नेक हो। परमात्मा जिनके पास है सब सकुशल रहे, खूब फले फूले, खूब बड़े, खूब लंबी उम्र हो सबकी, लेकिन अगर कपूत हो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़े तो, शर्म के मारे हमारा सिर नीचा करा दें तो। कितनी बार तुम्हारे मुंह से फिर क्यों निकलता है, दिल से भी निकलता है, ऐसी औलाद न होती तो अच्छा था। ये क्यों हुई हमारी? क्या फायदा है इतनी लंबी फौज का? फिर तभी तो कहते हैं एक हो पर नेक हो। मैं नहीं कह रहा कि आपके ज्यादा है, वो भी बने रहे भगवान, वो बनाए रहे, लेकिन नेक जरूर हो। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आप पुत्र को रत्न समझते हैं, मेरा उससे भी कोई विरोध नहीं है, पर बेटियों को भी कांच का टुकड़ा मत समझना, इतना तो मैं कह सकता हूं। तुम उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छी विद्या दो, अच्छी शिक्षा दो। किस क्षेत्र में आज आगे नहीं बढ़ रही है? बुद्धिजीवियों को तो एक चिंता का विषय है, भारतीय संस्कृति का एक पर्व कहीं कभी लुप्त न हो जाए। बहुत चिंता है, क्योंकि नवरात्रि के समय पर दोनों नवरात्रियों में कन्या पूजन का विधान है, और कन्या को ही गर्भ में खत्म कर दो कि जोर से बोलो, ये कभी कन्या पूजन कैसे होगा? फिर हमारे अविवाहित बच्चों के लिए कहां से लाएंगे? ये जो बिगड़ता हुआ संतुलन है, असंतुलन जो पैदा हो रहा है, ये भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नेक बनाओ ना इन्हें। लेकिन हकीकत यही है, खुद गहराई से सोचो कितने नेक बने हैं। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद में लोगों ने एक वाक्य दिया, एक बनो नेक बनो। लेकिन हरि चैतन्य ने बहुत विचार करने के बाद थोड़ा सा संशोधन किया था, पहले नेक बनो फिर एक बनो। तुम एक हो गए और नेक ना हुए, तुम एक नहीं पाओगे, नहीं रह सकते आप एक।
कब बिछुड़ जाओगे, कब अलग हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप। याद करिए, मैंने कहा था भारत मेलों का देश है, पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, विविधता में एकता का देश है। आए दिन यहां मेले लगते हैं, कभी नए साल पे लगते हैं, कभी नव संवत्सर पर लगते हैं, कभी उत्तरायणी पर्व पर लगता है, कभी मकर संक्रांति का मेला लगता है, कभी होली का मेला लगता है, कभी दिवाली का मेला लगता है, कभी ईद का मेला लगता है, कभी गुरुपर्व में मेला लगता है, और कभी कभी तो जब कुंभ का मेला आता है सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है, करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये भारत की संस्कृति का वो महान स्वरूप उजागर होता है उससे। और मेला शब्द अपने अंदर भाव जो सन्निहित किए हुए है वो क्या है? मिलाप। लोग मिलते हैं, मेले के बहाने से लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। अभी गणेश उत्सव आया, सारा महाराष्ट्र क्या अब तो सारे भारतवर्ष में फैल गया है, क्या गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा, सारा आनंद भी बोल हो रहे हैं, असंख्य लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नवरात्रियों का मेला देखो आप, जगह जगह मेला लगा हुआ है, जगह जगह मेला लगा हुआ है। यहां जंगल में महाराज जी बैठे हुए हैं, और ये कल्पना से परे की चीज हो सकती है कि इतने कष्ट उठा करके फिर भी दिन भर मेला लगा हुआ, दिन भर हजारों लोगों का आना जाना है। मेला काहे का मतलब? मिला, मिलते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं जहां। लेकिन अगर मिलना ना आया तो? मैंने आपसे कहा था मेले में जाकर के तो मजा आता है, आनंद आता है। मजा ढूंढने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कोई झूले में झूल करके आनंद लेता है, कोई चाट पकौड़ी खा के आनंद लेता है, कोई शॉपिंग करके आनंद लेता है, और कोई जो वहां पवित्र उपासना स्थल हैं उनके दर्शन करके और वहां मत्था टेक करके आनंद लेता है। कोई आसपास जो महापुरुष रहते हैं उनके चरणों में प्रणाम करके उनका मार्गदर्शन अपना करके अपने जीवन को धन्य करके आनंद लेता है। लेकिन मजा आता है मेले में। मैंने भी देखा है बचपन में, अब तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो मैं जहां जाता हूं वहीं मेला अपने आप लग जाता है। मेले में जाकर के मजा आता है, आनंद आता है, निसंदेह। लेकिन मेले में अगर चलना ना आया ठीक से, बोलना ना आया ठीक से, व्यवहार करना ना आया ठीक से, लेन देन करना ठीक ना, मेला कब झमेला बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देखे नहीं चलता क्या बोल रहा हूं, हो गया। जहां इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, प्यार से इकट्ठे हैं, क्या आवश्यकता है हम सिक्योरिटी लगाएं? क्यों सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं मेलों में? क्यों पुलिस की व्यवस्था की जाती है मेलों में? क्यों? तो कुछ लोगों को चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, ठीक से लेन देन करना नहीं आता, वो अपना भी मेला झमेला बना लेते हैं और औरों के लिए भी कब झमेला बना देते हैं पता ही नहीं। ये जीवन भी एक मेला है, और अधिकांश लोगों ने अपने जीवन रूपी मेले को भी झमेला बना रखा है, और कुछ नहीं। जीना नहीं आता है। जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, इट्स आर्ट, बहुत बड़ी कला है जीना। हर एक को जीना भी नहीं आता है। मिलाप किसको कहोगे आप? असली मिलाप वो है इस संसार रूपी मेले में आकर के जो कभी भी बिछुड़ने में ना आए। ध्यान से सुनिएगा, जो कभी भी मिलाप हमारा बिछुड़ने में, पति पत्नी मिले हैं तो कभी बिछुड़ने में ना आए। भाई भाई का मिलाप कभी टूटे नहीं, माता पिता बच्चों का मिलाप कभी टूटे नहीं, मित्र मित्र का मिलाप कभी टूटे नहीं, गुरु शिष्य का मिलाप कभी टूटे नहीं, भक्त और भगवान का मिलाप कभी टूटे नहीं। और टूटते देखे, क्यों टूटते देखे? एक तो हुए पर नेक नहीं हुए। अगर नेक होकर के तब एक होते तो कभी भी संबंध न टूटता। दावे से कह रहे हैं, दो मिलने वाले कभी अलग ना हो। इसके लिए पहली शर्त मेरे विचार से एक होना मात्र नहीं, नेक होना पहले बहुत जरूरी है।
मैंने कहा था, क्या कहा गोस्वामी जी ने, बड़े प्यारे शब्द कहे, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय। ये मेले का ही भाव है, ये संसार रूपी मेले में सबसे मिलो, दौड़ो दौड़ 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 करके मिलो। शब्दों की गहराई पर ध्यान देना, ये तुलसी के शब्द है। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अभी क्या कहा, सबसे मिलो, दौड़ दौड़ करके मिलो, जाओ, पता नहीं किस वेश में परमात्मा के दर्शन हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही तुलसी को समझ में आ गया कि इनको अपवाद बताना बहुत जरूरी है। बोले कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे मत मिलना, दौड़ दौड़ करके तो क्या वो आए भी तो भी उनसे संबंध मत बनाना। पहले तो कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कभी मत जाना उनके पास में। अभी कहा सबके पास मिलिए, दौड़ दौड़ करके मिलिए। चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, तुम्हारे आदमी को खुश ना हो जाए, स्नेह का जल इन आंखों में ना आ जाए, क्या फायदा इस स्नेह के जाने में। सोने की बारिश भी हो तब भी मत जाओ। कौन कह रहा है, वही तुलसी जो कहता था सबसे दौड़ दौड़ करके मिलो। बोलिए, हम क्या होता है, अधूरा पढ़ते हैं, अधूरा सुनते हैं, अधूरा, इसलिए हमारे दिमाग खराब रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। A little knowledge is always dangerous. नीम हकीम खतरे जान। ये अधूरा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। महापुरुषों के, परमात्मा के अवतारों के जो चरित्र पर हमारे मन में संदेह उपजते हैं, उसका भी कारण क्या है, हम अधूरा जानते हैं, अधूरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। हमें भगवान कृष्ण का कंकड़ी मारना याद है, गोवर्धन पर्वत उठाना भूल जाते हैं। अब उसकी चीर हरण की लीला तो हम याद करते हैं और बुद्धि खराब कर लेते हैं, लेकिन भरे दरबार में एक अबला की लाज बढ़ाई, साड़ी का ही रूप धारण कर लिया, उसे हम भूल जाते हैं। उसकी चंचलता तो हमें याद है, बहुत याद है चंचलता, लेकिन धैर्य पूर्वक शिशुपाल की 100 गालियां भरे दरबार में सुनता है। तुम्हें कोई एक गाली दे के हालत हो जाएगी। परमात्मा होकर के शिशुपाल भरे दरबार में 100 गालियां दे रहा, और ऐसी गाली शायद हम कभी प्रवचन में नहीं बोल सकते, कथा में होते हुए हम नहीं बोल पाए। अपनी जबान क्यों गंदी करी। उसकी चंचलता तो हम देखते हैं, लेकिन कितना धैर्य भी है इसे हम भूल जाते हैं। उसका चक्र तो हमें नजर आता है, बांसुरी की मिठास भूल जाते हैं। उसकी कठोरता नजर आती है, उसकी कोमलता, उसकी मिठास, उसका माधुर्य। दुनिया दीवानी हो गई जिसकी। उसका रण छोड़ का किस्सा तो बड़े उससे गाएंगे। देखा युद्ध भूमि में मैदान छोड़ करके भाग गया था कृष्ण एक दिन, लेकिन बिना शस्त्र के महाभारत जैसे भीषण संग्राम में सीना तान करके डटा रहा, उसे हम भूल जाते हैं। मक्खन चुरा चुरा करके अपना और ग्वाल वालों का पेट भरना तो हमें उसका याद है। मक्खन चोर, मक्खन चोर, मक्खन चोर कह देते हैं उसे। लेकिन सारी सृष्टि का भरण पोषण कर रहा है। और छोड़ो उसे, इस अवतार में भी उदाहरण मिलता है। द्रौपदी के पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी उसने भरा, इसे हम भूल जाते हैं। उसका गंवार ग्वाले का रूप तो हमें पता है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद, बस इतना ही मालूम है। धन्य हो जाओगे ये गा करके भी। लेकिन गाय चराई उसने, वो गोपाल का रूप तो हमें याद है, लेकिन गाय चराते चराते भी अपनी मनोभूति को, मस्तिष्क की उस चिंतन को कितना ऊंचा उठाया। जब कभी उसमें से गीता का संदेश निकला, दुनिया वाह वाह करती है, वाह वाह करती रही। वो जान सकता है वही है जो गाय चराता था वन वन में।
एक छोटा सा बच्चा मेरे से कहता है, महाराज जी एक आदमी कह रहा था तुम्हारे महाराज जी तो गाड़ी में भी चलते हैं, हवाई जहाज में भी चलते हैं, उसमें भी चलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उसने गलत थोड़ी कहा, मैं चलता हूं ना। नहीं महाराज जी मैंने उसको जवाब दिया। बोले पूरा जान ले बेले, आज गाड़ी में देखा तूने, तेरे को मालूम है महाराज जी ने पूरे भारत की पदयात्रा भी की है पैदल चल करके, ये मालूम है तेरे को? लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, ये नहीं कहते किसी अधूरे से संदेश सुनो या अधूरा संदेश सुनो, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे। अगर तू पूर्ण सदगुरु का संदेश सुनेगा, पूर्ण जानने की कोशिश करेगा, फिर परमात्मा तेरे से दूर नहीं रह सकता है यार। उसके अनुसार तू जीवन अगर बनाता है, अरे वो तुझे माथे पे बैठाएगा तो उसका भक्त बन तो सही, बालवत बन तो सही, जैसे बच्चे के मन में कोई विकार नहीं है ऐसा बन तो सही। तो पहले जिसे बच्चा कहते हैं उसके मन में कोई विकार नहीं, कोई गंदगी नहीं, जिसको हम बच्चा कहते हैं उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है। तुम सिखाते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फलाना है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, तुम सिखाते हो, उसको नहीं मालूम, ये तुमने सिखाया है। सबके साथ खेलता हुआ मिल जाएगा बच्चा, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। एक राजा के और भिखारी के बच्चे को भी साथ बिठा दो, आराम से खेलेंगे मस्त होकर के। किसी बात पर हो सकता है लड़ बैठे और उनके चक्कर में तुम जिंदगी भर दुश्मनी बना लो, गांठ बांध लो अपने मन में, लेकिन बच्चे फिर थोड़ी देर बाद खेलते हुए मिल जाएंगे। यही तो बच्चों की विशेषता है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। खुद रूठे, खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। तुम जीवन भर दुश्मनियां मोल ले लेना, ये खेलते मिल जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद। बनो ना ऐसे। यहां बिठाएगा तुम्हें, यहां खाली दिल में नहीं, अपने सिर पर बिठाएगा तुम्हें। तुम उसके क्या दास बनोगे? वो खुद कह रहा है, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं उनका दास बन जाता हूं। अपने एक भक्त की वजह से मैंने जाकर के अभिमानी राजा के चरण तक दबाए हैं मैंने। आप बने हरिनाई नंदा प्रेम सुचरण, मैं चरण तक दबाने को तैयार हूं। मैं नावदेव का छप्पर तक छवाने को तैयार हूं। मैं धन्ना के खेत तक जोतने को तैयार हूं। इस लायक बनो तो सही तुम। सबने सेवा बांट ली है उस यज्ञ में। भगवान कहते हैं सेवा तो सबको करनी चाहिए, मुझे भी कोई सेवा बताओ ना। अरे प्रभु आप सेवा करेंगे? बोले नहीं, सेवा सबको करनी चाहिए, यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है। अब तो कोई सेवा शेष ही नहीं है। ये काम बोले ये भी बट गया, ये काम ये भी बट गया, ये काम ये भी बट गया, ये काम ये भी बट गया, कुछ भी बाकी नहीं है। बोले हाँ, पत्तल कौन उठाएगा? सब चुप चुप। हरि बोल। भगवान कहते झूठी पत्तल में उठाऊंगा। इतिहास साक्षी है, परमात्मा ने झूठी पत्तलें तक उठाई है। तुम इस लायक को बनो, तुम्हारा रथ तक हाँकने को तैयार, रथवान बनने को तैयार है। वो कहता है बेचे तो बिक जाऊं, तुम बेचो मैं बिकने तक को तैयार हूं, तुम बनो तो सही। उसके बुलाने पे दफट आ गए, हमारे बुलाने पे नहीं आते। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाने कैसे। नाम ले लेकर के उलाने मारते हैं, ताने मारते हैं उसको। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो। दुर्योधन का मेवा न भाया,
रूखा साग विदुर घर खाया, भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए। क्या उलाना मारा है, क्या ताना मारा है। देखो, पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी। गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए। अर्जुन का तो रथ भी यहां का, तू अर्जुन बन गया, तूने सौंप दी डोर अपने जीवन की उसके हाथ में। बिल्ली के तो झूठे बेर में तू बिल्ली बन गया है। वो ताना मारने वाले, उलाहना मारने वाले। जवानी में क्रम शुरू हुआ, राम आएंगे, राम आएंगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बुढ़ापा आ गया है, कमर झुक गई है, हाथ कांप रहे हैं। हमें उम्मीद हो हमारे घर में राम आएंगे, हमारे गुरु महाराज आएंगे, हमारे परमात्मा आएंगे। 2 दिन ना आए, क्या फायदा, इतनी उम्मीद, दिल तोड़ दिया हमारा। हमने सबसे कहा था कि हमारे घर में आएंगे, देखा, हाँ भैया हमारे घरों में क्यों आएंगे, वो तो अमीरों के ढेरे। पता नहीं क्या क्या ना बक दो, बोलना नहीं, बक दो बोलना। अरे बोल, लेकिन सारी उम्र निकल गई है, वृद्धावस्था हो गई है, क्रम नहीं छूटा है। सुबह स्नान करना, फिर झाड़ू लगाना, क्योंकि इसकी पूजा है, साधना है उसकी, आराधना है उसकी, ये अर्चना है उसकी। स्नान करके फिर झाड़ू लगाना, मार्ग के कांटे और कंकड़ बुहारना, पुष्प चुन चुन करके लाना, उसका डंठल कहीं नुकसान ना कर दे, पंखुड़ियां निकाल निकाल करके मार्ग में बिखेरना, फल चुन चुन करके लाना, चक चक करके दोनों में रखना। पूरे जंगल के ऋषि मुनि ब्रह्मचारी आकर के मजाक किया करते थे, शबरी क्यों कर रही है ये, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शक्ल देखिए, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। मजाक उड़ाते थे उसका। शाम होते ही जानबूझ करके आते थे, अपनी पूजा वूजा छोड़ करके भी, ध्यान समाधि छोड़ करके आ जाते थे। सारे के सारे जंगल के वो ऋषि महर्षि और ब्रह्मचारी लोग जानबूझ के मजाक उड़ा, और आगे राम, और आगे राम, और आगे राम। हमने तो पहले कहा था तेरी कुटिया पे, और ये एक दिन का क्रम नहीं है। युवावस्था में थी, आज वृद्धावस्था हो चुकी है। लगातार रोज सुनना है, इतनी सहन शक्ति है, इतनी साधना तुम्हारी है, इतना प्यार तुम्हारा है, इतनी भक्ति तुम्हारी है, इतनी भावना तुम्हारी। बस खाली गुरु ने इतना कह दिया है कि एक दिन आएंगे, डेट नहीं बताई है। मतंग ऋषि ने कहा था, हे शबरी तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे। मन में पक्का, मेरे गुरु का वचन झूठा हो ही नहीं सकता, एक दिन आएंगे आएंगे। उसके तो झूठे भेद भी का तुम शबरी बन गए हो। विदुर का तो रूखा साग भी खा लिया, दुर्योधन के मेवा भी त्याग दिए। वो रूखे साग का भूखा नहीं है, वो केले के छिलकों का भूखा नहीं। कौन केले के छिलकों का भूखा होगा, मेवा त्याग करके वहां जा रहा है। जैसे विदुर नीति निपुण है, नीतिपूर्वक जीवन जीता है, अन्याय का एक ढेला भी अपने घर में नहीं आने देता है। राजकोष से इसने कभी कुछ नहीं लिया, बस छोटा सा जो टुकड़ा है उसी में जो पैदा करता है उसी को खाते हैं लोग। मंत्री होते हुए ऐसे मंत्री का उदाहरण नहीं मिलेगा। नीतिपूर्वक आज विदुर नीति मशहूर है, और खाली ऐसे ही नीति नहीं, जीवन भी नीतिपूर्वक जीता है। नीति का ज्ञान होना एक अलग बात है, नीतिपूर्वक जीवन जीता है। नेक कमाई का अन्न है, साथ में प्रभु के प्रति प्रेम है, भावना है। तुम बन जाओ, तुम्हारा भी स्वीकार ना करे तब कहना। देखो इतना प्यार है तुम्हारे मन में, देखो इतनी भावना है तुम्हारे मन में, क्या इतना धर्मानुसार अपने जीवन रूपी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया है? कहीं अधर्म भी दिख रहा है तुम्हें? गीता का पहला शब्द यहीं से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। अपना ये जीवन रूपी कुरुक्षेत्र तुमने धर्म क्षेत्र बने रहने दिया है, अधर्म क्षेत्र को नहीं बनने दिया गया है।
मौका लगते ही मंदिर को भी नहीं छोड़ोगे, कोई जगह भी नहीं छोड़ोगे, वहां से भी मार के ले जाओगे। हरि बोल। मेहनत का, नीति का, एक अन्न भी इधर से उधर नहीं। ऐसे के यहां तो भगवान खुद जाकर के क्यों रहे? होंगे उसके यहां इतने वैभव, होगा राजपाट, होंगी सुविधाएं, होंगे तरह तरह के पकवान, भगवान को नहीं भाते हैं। उसने ताना भी मारा, मेरे यहां नहीं खा रहे हो, मैंने बुलाया, मैंने तैयारी कर दी है। बोला नहीं खाऊंगा। किसी के यहां आदमी भोजन क्यों करता है बता? या तो बहुत भूखा है और प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, तो प्राणों की रक्षा करना भी हमारा एक दायित्व बन जाता है। किसने कहा, ले लिया, प्राण बचा लिया आपने। हरि बोल। और इतना भूखा है और कहीं मिलने की उम्मीद नहीं है। किसने कहा, वो कोई भी क्यों ना हो, लिया, कर लिया। और या फिर सामने वाले का प्रेम हो, स्वाभाविक आदमी उसके यहां भोजन कर लेगा। किसी के यहां भोजन करने के तीन ही कारण हो सकते हैं। या तो आदमी के प्राण निकल रहे हैं और उसने कहा ले लो आप, भैया जान निकल जाए इससे बढ़िया है ले। दूसरा, भूख भी लगी और अब कहीं मिलने की उम्मीद नहीं है, किसने कहा ले लिया। या फिर सामने वाले का बहुत प्रेम है, उसने प्रेम से कहा, आदमी भोजन कर लेता है। अरे ओ दुर्योधन, ना तो मेरे प्राण निकल रहे हैं भूख के मारे, और ऐसा भी नहीं कि मुझे और कहीं मिलने की उम्मीद ना हो सकता है तेरे तेरा राजमहल ना हो, लेकिन मेरा विदुर है ना, मेरी विदुरानी है ना वहां पर, चाहे रूखा साग भी खिलाएगी मुझे, उसे खा करके आनंद आएगा। कहीं मिलने की उम्मीद ना हो, ये भी नहीं है। और तीसरा, प्रेम तेरा है नहीं, तेरे यहां भोजन क्यों करूंगा मैं? देखा उसके यहां तो रूखा साग भी खा लिया और हमने इतना कुछ बनाया, वो भी, अरे उसका भूखा थोड़ी ना है, वो प्रेम का भूखा है, भावना का भूखा है। ताने मारते हो, उलाहने मारते हो, पहले अपने आप को भी तो उस लायक बनाओ। उसके लिए किया, उसके लिए किया, उसके हम भी तो बने उस जैसे। याद करो, मैंने एक और उदाहरण दिया था आपको, गोपियों को जलन हो गई बांसुरी से, बांसुरी से गोपियों को जलन हो गई। देखा भगवान, जब देखो उसको अपने अधरों पर विराजमान रखते हैं, और जब खाली भी होंगे तो बिल्कुल अपने बगल में लगा के रखते हैं उसको। इतना करीब तो हम भी नहीं आते हैं। करीब बोलना, मुरली वेरन भई हे कन्हैया तोरी, मुरली वेरन सौतन भई। सौतन नजर आ रही है, सौतिया डाह आ गई है। हरि बोल, जोर से बोलो। आज तो हम जाएंगे ना, या तो कन्हैया से कहेंगे इसे दूर कर दो, और नहीं किया ना तो हम जबरदस्ती पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे बांसुरी के। तो गुस्सा आता है उसको देख करके। हरि बोल, जोर से, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। पहले तो कन्हैया से कहेंगे हम इसे दूर कर, और नहीं करेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बांसुरी बजी कन्हैया की, जिसका नाम लेकर के बजी है, पागल और दीवाने होकर के भाग दिए हैं सारे, अर्धरात्रि में भाग दिए हैं। कोई उस मार्ग से आ रहा है, कोई उस मार्ग से, कोई उस मार्ग से, कोई उस मार्ग से, कोई उस मार्ग से। एक जगह ऐसी थी जहां सारे रास्ते मिलते थे, और बिल्कुल हकीकत है, भाव सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा कि उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। अब आपस में पूछते, कहो सखी तुम कहां जा रही हो? ना 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 ना, बस यहीं तक, आधी रात में यहीं तक। अच्छा तुम कहां जा रही हो? नहीं यहीं तक। तुम कहां जा रही हो? बोले नहीं यहीं तक। हरि बोल, सारे बोले हमें सब पता है तुम कहां जा रहे हो। हरि बोल, अरे हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम भी वहीं जा रहे हो, सबकी मंजिल एक ही है, चिंता न करो। इसलिए छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तय हो गया तो अब चर्चा शुरू हुई। देखो आज कन्हैया के पास जाके हमने कहना इस बांसुरी को तोड़ दो, फेंक दो इसे, नहीं तो हम जबरदस्ती छीनेंगे।
आप लोग भजन भी बनाते हो, दे डारो बांसुरी मोरी, है ना, हे राधे रानी दे डारो बांसुरी मोरी, काहे से बजाऊं मैं पूरा भजन नहीं, मैंने यही सुना था, लगता है छीन ली थी, वापिस दे दो। अब आपस में चर्चा करते हैं हम क्या कहेंगे, किस आधार पर, कोई तो बुराई करनी पड़ेगी ना कोई योजना बनती है फिर आपस में, कोई पॉइंट ऐसा कहो जो इसको डांट पड़ जाए। आज हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। किसी के दूर करने से कोई दूर नहीं हुआ, किसी के नजदीक करने से कोई नजदीक नहीं हुआ। अपने कर्मों से, अपने आचरण से व्यक्ति परमात्मा के, सदगुरु के करीब आता है और अपने कर्मों और आचरणों से ही दूर होता है। मत करो ईर्ष्या किसी से। अगर तुम्हें लगता है कि वो करीब है तो ईर्ष्या नहीं, उसके जैसे बनो, तुम भी करीब आने की सोचो। एक कहती है हम पहला तर्क देंगी, ये बांसुरी देगा हमको दूर लगती है, खुद नजदीक रहती है। एक सखी कहने लगी क्यों ऐसा कह रही है? अरे ये तो खुद बज बज करके नाम लेकर के पुकार रहे हैं कि आओ आओ, वो बजी तभी तो तुम आए ना, वो तो तुम्हारा भी आह्वान कर रहा है। इस मार्ग पर तो सभी चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जीवन का उद्धार होगा। इस मार्ग पर तो सबको चलना चाहिए। वो तो बुला रही है तुम्हें, जब जब वो बजती है तभी तो तुम व्याकुल होकर के भागती हो। दूसरी बोली ठीक है चलो ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन देखो भगवान को तो मर्यादा पसंद है ना, और ये बांसुरी मर्यादा को खत्म करती है। अर्धरात्रि में हम धर्म मर्यादा को छोड़ करके भाग देती है, अपने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता, इज्जत का भी ध्यान नहीं रहता। ये जब जब बजती हम बेसुध हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। मर्यादा नाश कर रही है ये। इस बात को तो मानेंगे ना? हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अब तो मौका मिलने लगा, एक से एक बुराई शुरू हो गई। देखा, हाँ बिल्कुल हम कह रहे थे ना, बिल्कुल इसमें बहुत सारी कमियां हैं। देख भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छिद्र पसंद नहीं है, और इसमें तो 9 छेद हैं। 7 स्वरों के, एक इधर एक इधर, कितने हो गए टोटल? 9। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो छिद्र वाली बांसुरी क्यों है भगवान को पसंद? वो जो समझदार सखी थी कहती है, हे सखी कभी विचार करो, 9 छिद्र इसमें है तो 9 द्वार हमारे भी हैं, 9 छिद्र हमारे शरीर में भी है। ये बांसुरी भगवान के तो क्या किसी बांसुरी वादक के भी करीब तब तक रहती है जब तक उसके स्वर अच्छे रहते हैं। जब बांसुरी के स्वर खराब हो जाते हैं, ये कंसुरी हो जाती है, बांसुरी नहीं रहती है, तो भगवान तो क्या एक सामान्य बांसुरी वादक भी उठा करके दूर फेंक देगा। जब तक इसके स्वर अच्छे रहते हैं, स्वर खराब होगा तो बजाएगा। हमारे स्वर खराब हो जाते हैं, आंख के स्वर खराब, वाणी के स्वर खराब, ऐसे फूलते हैं नथुने और कैसे हम भगवान को प्रिय बनेंगे? ठीक है, इसके अंदर कुछ है तो है ही नहीं। अरे हमारे अंदर तो बहुत कुछ है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बोले देखो बांसुरी उसी बांस की बनती है जो बिल्कुल पोली हो अंदर से। अगर गांठ वाली बांसुरी, बांस की भी कोई बांसुरी बनाना चाहे कलाकार, तो पहले उस गांठ को खत्म करेगा। समझदार सखी कहती है, हे सखी क्यों बांसुरी की बुराई कर रही हो? सीखो। हमारे मन में छोटी छोटी बातें गांठें भर लेती हैं, गांठ कर लेते हैं बस। अब नहीं, छोटी छोटी बात को गांठ कर लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं, नहीं बांधते। जो मैंने अभी कहा, एक बच्चे ने हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया, हम मन में गांठ बांधे, जीवन भर दुश्मनी होगी उसे। इसने हमारे बेटे को ऐसा कहा, जिस बेटे के पीछे करा वो थोड़ी देर बाद फिर खेलते हुए मिल जाएंगे गली में आपको, क्योंकि वो अपने दिल में गांठ नहीं बांधते हैं बच्चे। खुद रूठे खुद बन जाएं, फिर हमजोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे।
अरे गांठ ही बांधने हैं तो गुरु का ज्ञान गांठ बांधो ना। अपने पुण्य की इतनी कमाई करो, सत्कारी इतने करो, उसको गांठ बांधो ना। उसने ऐसा कह दिया, गांठ बांध ली, उसने ऐसा कह दिया, गांठ बांध ली, जीवन निकल जाएगा उसी के नीचे। अपने लिए शिक्षा जरूर लो कि इस जीव से कभी भी गलत मत बोलना। हरि बोलना, अपने लिए शिक्षा लो, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको, तेरे को क्या कहना चाहिए, सीख। उपदेश मेरे लिए बना है, ये विचार करो, औरों के लिए नहीं। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं बोलना, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सत्संग इसके लिए है, तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपने घर की सफाई कर तू।